नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार बिहार का खेल साफ हो चुका है। तेजस्वी यादव होंगे नीतीश कुमार के सुशासन के उत्तराधिकारी। डिप्टी सीएम कौन बताएंगे? और नीतीश कुमार 2024 में मोदी को हराने के लिए कमर कसेंगे। जी हां, इस बात का बाकायदा ऐलान हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम पद के दावेदार नहीं होंगे। और अब यह कोई कहा सुनी या अंदाजे वाली बात नहीं है। खुद नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया है कि जेडीयू के नेताओं को भी अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसमें किसी को कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल से चुना हो, भले ही किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, और अपनी पार्टी के नेताओं को कहा हो कि आप उन्हें अपना नेता मानना शुरू कर दीजिए। देखिए कि इसके लिए पटना में खास तौर पर महागठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, कांग्रेस, माले और हम के सभी विधायक मौजूद थे। और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा उसने गैर आरजेडी दलों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मेरा लक्ष्य 2024 लोकसभा में भाजपा को हराना है। मैं सीएम या पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनना चाहता। हालांकि जहां तक पीएम पद के लिए दावेदारी की बात है, अगर महागठबंधन की लोकसभा सीटें निर्णायक भूमिका में आने की स्थिति में रहती हैं तो नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हिचक नहीं होगी। यह बात नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं। इस पर फिर से लौटेंगे, लेकिन अभी महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथ में आने का मतलब समझते हैं कि क्या होने वाला है। तो सबसे ज्यादा खलबली की आशंका जेडीयू के अपने खेमे में थी, क्योंकि पार्टी के कई नेता नीतीश कुमार की कुर्सी के उत्तराधिकार की उम्मीद में बैठे हुए थे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी सोच रहे होंगे, विजय चौधरी के दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा। इतने सारे नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के हाथ में गठबंधन की कमान सौंप दी। तो इसकी सियासत इतनी सीधी नहीं लगती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इनमें से कुछ तो 20 साल से अपनी बारी के इंतजार में बैठे हैं। खासकर उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार का साथ छोड़कर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी। बीजेपी के साथ उन्होंने समझौता किया और केंद्र में मंत्री बने, लेकिन मोदी पार्ट 2 से पहले ही उन्होंने मंत्रिमंडल और गठबंधन दोनों से इस्तीफा दे दिया, अकेले चुनाव में उतर गए। लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपनी सीट भी गंवा बैठे। चुनाव में मिली करारी हार के बाद उन्होंने 2021 में रालोसपा का जेडीयू में विलय कर दिया। कई बार यह हवा उड़ी कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के उत्तराधिकारी होने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश के फैसले ने उनका दिल ही तोड़ दिया होगा। नीतीश भी जानते हैं कि उनके इस फैसले से उनकी अपनी पार्टी के भीतर बवंडर मच सकता है। इसे थामने के लिए उन्होंने वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी को आगे किया। उन्होंने खुद ऐलान किया कि महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि मेरे बाद जो नेतृत्व होगा वो तेजस्वी यादव का होगा। 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके बाद जेडीयू में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। इससे पहले नालंदा में भी एक डेंटल कॉलेज के उद्घाटन के समय नीतीश कुमार ने कहा था कि हम तो कब से बिहार में विकास का काम करवा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी जो हैं अब इनको आगे बढ़ाना है। हमको तो जितना करना था वो कर दिए, अब इनसे एक एक काम करवाना है। इसके लिए अब ये सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। वो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं बिहार के। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर कहा कि हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में हर संभव कदम उठा रहे हैं। बेसिक कम्युनिटीज, पढ़ाई, दवाई और कमाई को दुरुस्त करने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही तय हो गया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़ेंगे। वो भले ही इस दौर से अपने आप को बाहर बताएं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने 2024 को लेकर साफ किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, वही लाइन होने वाली है महागठबंधन की।
महागठबंधन के सभी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मतलब समझौता यह है कि तेजस्वी फॉर सीएम, नीतीश फॉर पीएम। लेकिन डिप्टी सीएम कौन, बताएंगे। यह भाजपा के लिए सीधा संदेश है कि बिहार में उसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की संयुक्त ताकत से टकराना होगा। याद कीजिए, बीजेपी से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब यह चैप्टर क्लोज हो चुका है। भाजपा से अलग होने का निर्णय मैंने भावना में बहकर नहीं किया है, बल्कि सोच समझ कर लिया है। मुख्यमंत्री ने यह बात विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कही थी। तेजस्वी को गद्दी सौंपने के ऐलान ने बिहार ही नहीं देश की राजनीति में भी बहुत सारे नेताओं और दलों को स्तब्ध कर दिया है, क्योंकि इसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीएसपी प्रमुख मायावती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भी पता नहीं कितनों का खेल खराब कर दिया है। क्योंकि नई परिस्थितियों में एक बात लगभग तय है कि दिल्ली में गैर बीजेपी सरकार का गठन किसी भी सूरत में नीतीश कुमार और तेजस्वी की भूमिका के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के सवाल से पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री का सवाल है, क्या नीतीश कुमार के ऐलान को उपेंद्र कुशवाहा हजम कर लेंगे? कहां तो वो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे और कहां उन्हें पार्टी का अध्यक्ष तक नहीं बनाया गया। जब राजीव रंजन सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष बनाया गया था आरसीपी सिंह के बाद, तो यह लगभग तय माना जा रहा था कि नीतीश उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से पुराने रास्ते पर बढ़ेंगे, मतलब अपनी नई पार्टी? अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें पप्पू यादव और आरसीपी सिंह का साथ मिल सकता है और इसके बाद वो बीजेपी और महागठबंधन दोनों के विकल्प खुले रख सकते हैं। लेकिन इसमें चक्कर यह है कि एक बार पार्टी बनाकर वो अपना हाथ जला चुके हैं। राजनीति में उनका करियर बुरी तरह से लड़खड़ा गया था। बहुत मुश्किल से नीतीश ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। बड़े पद भले न दिए हों, लेकिन बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाकर उन्हें उबारा तो है ही। और उपेंद्र कुशवाहा इस उपकार का मतलब समझते होंगे। वो लगभग नेपथ्य में चले गए थे। नीतीश ने उन्हें मुख्य धारा में फिर से स्थापित किया। ऐसे में एक चर्चा यह भी है कि तेजस्वी के सीएम बनने की सूरत में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम हो सकते हैं और इससे किसी को कोई असहमति भी नहीं होगी। लेकिन क्या ऐसा होगा, सवाल यह है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।